ठीक है बेटा, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला बताया था मैंने कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये किसके लिए यूज किया था, कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर दो पॉइंट पी और क्यू दे रखे हैं, उनके बीच में कोई आर पॉइंट दे रखा है जो इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो इस आर की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो x इक्वल टू होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है m1/2 और m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो गया पहला। सेकंड केस इसी का है, ये हमारा केस सेकंड हो गया, ये हमारा केस फर्स्ट था। केस सेकंड में देखो क्या करना है आप लोगों को, अगर यही पॉइंट उठ करके कहाँ आ जाए, इन दोनों के बिल्कुल बीच में आ जाए, यानी जो आर पॉइंट है हमारा, आर पॉइंट पी और क्यू के बिल्कुल मिडिल में हो, तो हम लोगों को इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, एक्स और वाई के रेशियो वही रहेगा m1 रेशियो m2। अब ध्यान से देखना इस चीज को, क्या होने जा रहा है यहाँ पर, क्या चेंजेस होंगे अगर ये मिड पॉइंट की तरह बिहेव करे। अगर हमारा जो आर पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, बीच वाला पॉइंट। जैसे हमारा 4 की सेंटीमीटर की लाइन है, तो उसके बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऐसा होगा जो उसको 2 और 2 में डिवाइड करता हो। ठीक है, जैसे ये वाली लाइन भी 2 है, ये वाली भी लाइन 2 है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूँ, तो रेशियो क्या आएगा बेटा, 2/2, मतलब 1:1, 1/1 तो 1:1, यानी जो मिड पॉइंट होगा उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा कितने का होता है, 1:1 का होता है। ठीक है, तो यानी आज हमारा अगर मिड पॉइंट है, तो जो m1 और m2 हो जाएंगे वो हमारा कितने हो जाएंगे बेटा, 1:1 हो जाएंगे। कैसे बता दिया मैंने आप लोगों को, अगर 4 की लाइन है तो इसके इक्वल पार्ट हो गए यहाँ पर, है ना, तो ये कितना पार्ट है, 2 पार्ट, ये कितना पार्ट बचा, 2 पार्ट। दोनों का रेशियो निकालना चाहे तो रेशियो तो डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाए, 1:1 नहीं आएगा। तो 1:1 है दे रखा है इफ आर इज मिड पॉइंट, या इन केस ऑफ मिड पॉइंट, ये लिख देते हैं आप लोग, है ना। इन सेकंड क्या है, इन केस ऑफ मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट दे रखा है, यानी मिड पॉइंट बोल रखा है उसने, तो इस केस में क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ देखें ध्यान, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू x2, यानी x2 1 इंटू x1, x की वैल्यू निकालनी है, तो m1 इंटू x2 m2 इंटू x1, यानी हम लोग क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, इस 1 का करेंगे x1 के साथ। तो 1 का मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 इंटू x2 कितना हो गया आपका, x2 हो गया, और x1 इंटू 1 करेंगे तो x1, यानी x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट निकालना हम लोगों को, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y इज इक्वल टू 1, ये वाला 1 y2 के साथ, तो y2 इंटू 1 y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये लिख लो, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, पहले x1 लिख लो प्लस x2 अपॉन 2, या y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कब लगाएंगे बेटा, जब हमारा केस मिड पॉइंट का दे रखा होगा। ठीक है, जब हमारा मिड पॉइंट होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और कोऑर्डिनेट अगर हमको फाइंड करने होंगे तो हम लोग ये क्या क्या फाइंड करेंगे, ये वाला रेशियो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू फाइंड द रेशियो। थर्ड पॉइंट है, अगर हम लोग को बोला जाए कि अब की बार रेशियो फाइंड करने हैं, और आपको ये चीजें जो दे रखी हैं, क्या क्या दे रखा है, एक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है, वाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, यानी देखो क्या क्या दे रखा है आपको, जैसे ये पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका Q था, और बीच में कोई पॉइंट R था, ठीक है, जो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा था। अब हम लोगों को पता नहीं रेशियो क्या है, केवल अब क्या क्या पता है आप लोगों को, x, y ये पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है आपको x1 y1 x2 और y2, ये सारी चीजें पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। फाइंड क्या करना है, ये रेशियो आपको किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ये आपको फाइंड करना है। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, टू फाइंड रेशियो, थर्ड पॉइंट टू फाइंड रेशियो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थर्ड, टू फाइंड रेशियो। समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास PQ की लाइन सेगमेंट है, इस पे पॉइंट R लिया, R सब्जेक्ट लिया है कि जिसको किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब वो रेशियो आपको फाइंड करना है। जैसे ये लाइन है आपकी 4 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर की हो, बीच में पॉइंट ले लिया मैंने, तो आप लोग क्या करेंगे, जो पूरा है लाइन अपने पास, उस पूरी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक जो आगे पार्ट जो माना है उसको हम मान लेते हैं लैम्डा, या के मान लो, या लैम्डा मान लो, जो आपकी मर्जी है, और जो बाकी पार्ट बचा है उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है, यानी इसके बहुत सारे पार्ट हो गए, हम पता नहीं कितने पार्ट हैं, यानी इसको पता नहीं कितने रेशियो डिवाइड हो रहा है, ये 2 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, 4 में हो रहा है, 5 में हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर ऐसे लाइन भी किया
तो देखो कितना हो गया, वैसे देखें ध्यान से देखें आप लोग, तो देखो कितने हो रहे पार्ट, 1 2 3 4, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। ठीक है, यानी हम लोगों को ये पता करना है कि जो आगे वाले हैं उनको तो हम लोग अननोन है, उनको हम नहीं मतलब उनको हम लोग पता ही नहीं है लोगों को, उसको हमने क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया है। ठीक है, चाहे जितने भी रेशियो डिवाइड करें जैसे मैंने इसको पार्ट कर दिया 3, कितने पार्ट बेटा 1 2 3 4, इसको तो मैंने 1 मान लिया लास्ट वाले को, लास्ट वाले पॉइंट पे हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, ये तो 1 है, बाकी कितने पार्ट है 1 2 3, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, जो पीछे वाला पार्ट है, जो पीछे वाला पार्ट है ना, आर का जो पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट को तो मैं 1 मान रहा हूँ, और जो आगे वाला पार्ट है उसको मैं मान लेता हूँ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है, बात समझ में आ गई आपको, लैम्डा क्या हो गया आपको, कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, अगर 2 पार्ट होंगे 2 पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट है 3 पार्ट है, लेकिन मैंने एंड वाले को 1 मान लिया है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, क्या आंसर निकलने आएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी देखो लैम्डा इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, तो x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 यानी m1 प्लस m2, यही होता है, समझ में आ गया। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी बेटा, देखो y की निकालना है तो लैम्डा इंटू y2, और फॉर्मूला याद नहीं रखो तो आप तो सीधे याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये उठाओ सेकंड वाले के साथ, ये उठाओ फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, सेकंड वाला फर्स्ट के साथ, y निकालना तो y y और x निकालना तो x x, तो y लैम्डा इंटू y2 लैम्डा इंटू y2 1 इंटू y1 यानी y1 आ जाएगा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये हो गया अपने पास y की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास 3 क्वेश्चन 3 केसेस हो गए, और 3 केसेस में हम लोगों ने 3 फॉर्मूलेज पढ़े डिफरेंट डिफरेंट। पहला क्या पढ़ा था, टू फाइंड रेशियो, रेशियो फाइंड करने के लिए, सेकंड ये हमने रेशियो वाला पढ़ लिया, टू फाइंड रेशियो। ठीक है, सेकंड हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए, कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, और थर्ड केस इसी का था मिड पॉइंट वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, यानी इस एक्सरसाइज में 7.2 में, और बाकी ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखें आप लोग, एक्सरसाइज है हमारी 7.2। तो 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड द जॉइन ऑफ, जॉइन जो लिखा हुआ है जॉइन, इसको पकड़ना है आपको कि जो जॉइन लिखा है वही हमको लाइन सेगमेंट की तरफ ले जाएगा। जॉइन किसके साथ लिखा हुआ है, -1 और 7 के साथ, और 4, -3, तो कंफ्यूज तो ना, बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं कि किसको सर हम m1 माने, किसको m2 माने, क्या क्या है कोई पता नहीं है, तो जब भी आप यहाँ जॉइन लिखा है वो जॉइन को पकड़ लीजिए, वही आपके पॉइंट है, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये बीच वाला R हो गया, जिसका रेशियो दे रखा है 2:3, 2:3। आपको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है R की। ठीक है, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R क्या हो जाएंगे, x, y। ठीक है बेटा, ये आपको अपने पास x, y हो गया, इसके तो अच्छा ही मानते थे, ये क्या होता था अपने पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये m1 और ये m2। ठीक है, नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो डायरेक्ट आपको याद होगा m, अब क्या निकालना है, x निकालना है, तो x वाला निकालना है तो x के पास जाना है केवल आपको, है ना, इसका फर्स्ट वाला तो इसके साथ मल्टीप्लाई, बाई चांस मैं फॉर्मूला भूल गया, भूल जाओ फॉर्मूला, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूले की, है ना, 2 का 4 के साथ, बीच में साइन प्लस का, 3 का 1 के साथ, नीचे इन दोनों का सम, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 प्लस 5 हो गया, 8 में से 3 का कितना बचेंगे 5, 1 आ गया। ऐसे ही y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, -2 इंटू 3, बीच में साइन प्लस का, 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, 3 2 जब माइनस का 6 प्लस का 21 अपॉन 5,
21 में 6 गया तो कितने बचेंगे 5 10 15 कट गया 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। ठीक है, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 आ गया और x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r कितना हो जाएंगे 1,3। हो गया सॉल्व, खत्म, कितना इजी था, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड देखें आप लोग, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है, क्वेश्चन में केवल आपको याद रखना है क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है ना, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अब की बार कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग दे रखी है आप लोगों को। अब अगर ट्राई सेक्शन कह रहा है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ट्राई सेक्शन क्या होता है बेटा। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राई और सेक्शन यानी किसी चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करना। यानी अपनी लाइन दे रखी है पी क्यू, ठीक है, तो इसको 3 पार्ट डिवाइड कर दीजिए, तो 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट हो गए 2 पार्ट। अब अगर है कोऑर्डिनेट देखो ज्वाइनिंग के क्या क्या दे रखे हैं 4,1 और ये दे रखे हैं माइनस के 2, माइनस का 3। इसको मान लो पी क्यू आर और इसको एस। अब देखो ध्यान से, अभी मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ लोगों को। जो आर पॉइंट है वो उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये तो आप बोलेंगे सर 1 पार्ट है तो 1, ये कितने पार्ट है 1 और 2, तो रेशियो कितना हो गया इसके लिए 1:2। इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए गिन लो 1 और 2 पार्ट यानी 2, ये पार्ट कितना बचा 1, तो 2/1। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, तो पहले इसके x डैश कॉमा y डैश और इसके मान लीजिए x और y मान लीजिए, समझ में आ गया होगा। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r x डैश कॉमा y डैश एंड पॉइंट s x कॉमा y। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले क्या करना है हम लोगों को, हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, तो पहले आप भूल जाइए कुछ लिखा हुआ है, केवल आप याद रखें हमको केवल ये पता है कि सर ये अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं और बीच में कोई रेशियो दे रखा है तो उसका फॉर्मूला पता है आपको। तो केवल आप 1 2 और 3 लेके चलें, बाकी सब भूल जाएं। तो पहले आपने Q ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, बाकी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल छुपा लो इसको, छुपा लिए। तो आर के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। आर का कोऑर्डिनेट पहला कौन सा है x डैश, तो x डैश कितना निकालेंगे m1 into x2 यानी 1 into -2 प्लस का साइन 2 into 4 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 1 जा 2 माइनस का 2 और 4 2 जा 8 अपॉन 3, 8 में 2 गया तो 6, 6 अपॉन 3 यानी 3 2 जा 6। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू निकालो यानी y डैश कितना आ जाएगा इसका, अगेन इसे भूल जाओ बिल्कुल है ही नहीं ये तो 1 into -3 1 into -3 प्लस 2 into -1 तो 2 into -1 अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया -3, ये कितना हो गया माइनस का 2, देखो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और 3 में से 2 गया तो 5 मतलब -3 -2 माइनस का 3। तो ये अपने पास y की वैल्यू आ गई x डैश और y डैश, है ना। सो कोऑर्डिनेट ऑफ r कितने हो गए अपने पास 2, -5, 3। ठीक है, इसी टाइप से अब आपको किसके निकालने हैं, s के निकालने हैं। तो s के निकालना बहुत इजी है, क्या करना है s के लिए, s के लिए हम लोग इसको भूल जाएंगे, s के लिए हम लोग r को भूल जाएंगे। ठीक है r को भूल जाइए एक बार। अब r को भूल गए तो केवल s है अपने पास, तो s की कोऑर्डिनेट क्या है x, x कैसे निकलेगा ना s, तो देखो m1 इंटू ये 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस का 4 प्लस का 4 अपॉन 3, ये तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। y निकाल लीजिए, y कैसे निकालेंगे, फिर अगेन 2 इंटू -3 यानी m1 इंटू y2 और m2 इंटू y1। ठीक है, यानी -1 के पास देखो 2 इंटू -3 कितना आया 6 और 1 इंटू -1
प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 3 जा 6 और ये माइनस का 1 अपॉन 3, कितना आ गया माइनस 7 अपॉन 3। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके आ गई है अपने पास एस के, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस कितने आ गए 0 कॉमा माइनस 7 अपॉन 3। हो गया आंसर, कितना इजी था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है इस चैप्टर में। बस आपको केवल दो फॉर्मूले हैं, पहले चैप्टर में तो आपको कोई फॉर्मूला है ही नहीं, केवल आपको याद रखना है जो फर्स्ट में है, फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला है केवल, उसका यूज है बस, और इसमें केवल सेक्शन फॉर्मूला आपका। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दो लोग हैं, दौड़ लगा रहे हैं, और दौड़ लगाते लगाते देखो कहां पर दौड़ लगा रहे हैं, वो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में दौड़ लगा रहे हैं। ये लड़की दौड़ लगा रही है, वो सेकंड वाले पार्ट में दौड़ लगा रही है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, ये पूरी जो चीजें हैं यहाँ पर जो गमले रखे हुए हैं वो 100 रखे हुए हैं, कितने हैं टोटल 100। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेकर के डी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा 100 हो गई है। अब क्या कहना चाह रहा है कि निहारिका 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, एडी का 1/4 पार्ट है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 100 फ्लावर्स प्लॉट, 100 फ्लावर प्लॉट रखे हुए हैं, ये फ्लावर प्लॉट है 100, यानी ये पूरी डिस्टेंस हो गई, ये पूरी 100 हो गई। ठीक है, निहारिका जो दौड़ी है वो एडी का कितना दौड़ी है, निहारिका रन 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी, तो एडी अपने कितने हैं, देखो इनकी सबकी डिस्टेंस 1 मीटर की है, तो 100 मीटर हो गया, 1/4 इंटू एडी, एडी मतलब 100, कितना हो गया 25, यानी लड़की दौड़ी है 25 तक। ठीक है, कहाँ दौड़ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट पर दौड़ रही है, तो x की वैल्यू 2 है और दौड़ी यहाँ तक है, तो ये हो गई 25, तो 2,25 ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके निहारिका के। अगेन है एट सेकंड लाइन, ठीक है, पोस्ट ग्रीन फ्लैग, प्रीति रन 1/5, प्रीति रन है 1/5, तो प्रीति दौड़ी है 1/5 ऑफ एडी यानी 100, कितना आया 20। कहाँ पर दौड़ी है वो, ये दौड़ रही है बेटा 8th वाले में, कहाँ दौड़ रही है 8th वाले में, तो 8th वाले के कोऑर्डिनेट आएंगे 8,20। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ फ्लैग्स, तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो आंसर पाओ। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है द रश्मि हैज पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड द फ्लैग। अब देखो ये लड़की है जो नई जो एक और आई है, एक लड़की और दौड़ती हुई आई और उसका नाम क्या है रश्मि, और उनके आकर के कहां झंडा गाड़ा, इन दोनों के जस्ट बीच में, इन दोनों के बीच में। कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि दो लड़कियां दौड़ रही थी, दोनों लड़कियों के बीच में एक लड़की रश्मि और दौड़ के आई और उन दोनों के बीच में जाकर उन्होंने झंडा गाड़ दिया कि ये बेटा ले मेरा फ्लैग है, ये फर्स्ट वाली लड़की का फ्लैग है और ये सेकंड वाली लड़की का फ्लैग है। ये दौड़ रही है अपने 2,25 पर और ये दौड़ रही थी अपने पास 8,20 पर। ठीक है, अब ये जो अपने पास है एक लड़की आई रश्मि जी, और रश्मि ने अपना झंडा गाड़ दिया, और रश्मि को बताना है कि ये रश्मि की जो पोजीशन है वो कितनी है, दोनों के बिल्कुल बीच में है, बीच में है, तो मतलब बीच का वर्ड आ गया, तो याद रखना आपको मिडिल पॉइंट, यानी 1:1, 1:1, तो ये फाइंड करने, तो क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y, मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट मतलब x = x1 + x2/2 यानी 2 + 8/2, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, y कितना हो जाएगा 25 + 20/2। सॉल्व करो आंसर पाओ, कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखो फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है 4th क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखो रेशियो वाला, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द दिस एंड दिस, जॉइनिंग मैंने बताया था, जॉइनिंग याद रखना, जिसकी जॉइनिंग हो गई वो सिलेक्शन पार्ट है ना, तो ये अपना p है और ये अपना q है, और ये बोलना चाह रहा है कितना 6, -8 है, इज डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय किसके द्वारा डिवाइड हो रहे हैं भैया -1,6 के द्वारा। अब ये रेशियो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो तो यहाँ पर रेशियो मानते हैं लैम्डा रेशियो 1। ठीक है, लेट द PQ डिवाइड इन द लैम्डा रेशियो 1 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर लैम्डा 1 मान लिया है, देखो ध्यान से लैम्डा और 1, ये लैम्डा और 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, लैम्डा 1, लैम्डा और 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको देखो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो चाहे आप x वाली वैल्यू से निकालो चाहे y वाली से निकालो, दोनों से सेम आएगी, केवल एक से निकालनी है, बहुत इजी होता है रेशियो वाला क्वेश्चन। देखो ध्यान से,
अब आपको फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 1 2 2 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 प्लस 2 सॉरी, ये फॉर्मूला था। तो देखो ये तो है अपने पास m1, ये है अपने पास m2, तो अपने पास 1 निकालना है, यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे नाउ। देखो -1 यानी x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 6 यानी m1 इंटू x2 लैम्डा इंटू 6, समझ में आ रहा है? बीच में साइन प्लस का 1 इंटू -3 m2 इंटू x1 m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 और नीचे क्या आता है लैम्डा प्लस 1। अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू माइनस लैम्डा तो माइनस का लैम्डा और 1 इंटू -1 तो माइनस का 1, लैम्डा इंटू 6 तो 6 लैम्डा माइनस का 3। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, इसको तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, तो माइनस लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस के कितने हो गए बेटा, ये माइनस के 7 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस से माइनस कट गया 2/7, तो लैम्डा की जो वैल्यू आई 2/7, तो यही रेशियो हो जाता है यहाँ पर। तो रेशियो कितना हो जाएगा, सो रेशियो कितना हो जाएगा 2:7, जो लैम्डा की वैल्यू आती है वही रेशियो होता है, इसे याद रखें आप। या फिर यहाँ देखें, जैसे लैम्डा इज टू 1 माना था हम लोगों ने, तो लैम्डा वैल्यू कितनी है 2/7 इंटू 1, तो 7 नीचे लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल करने के लिए 7 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 7 डिवाइड बाई 7, उसको हटा देते हैं, वो कॉमन रेशियो होता है, या तो ऐसे टाइप से कर लीजिए, या फिर जो लैम्डा की वैल्यू आती है वही आपका आंसर होता है, इस बात को रट लीजिए। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 2/7, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2/7। यही आप लोग y के लिए पुट करके देखेंगे तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, ये देख लेते हैं y वाला भी। ठीक है, निकालना केवल आपको एक से ही है ना, y से निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को, यानी 6 इज इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा इंटू -8 -8 लैम्डा प्लस 6 1 इंटू 10 यानी 10 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 लैम्डा प्लस 6 -8 लैम्डा प्लस का 10। ठीक है, लैम्डा को इधर ले जाइए, कितना हो गया 6 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा 10 माइनस 6 4, कितने होते हैं 14, लैम्डा वैल्यू कितना आ गई 4/14 2227, लैम्डा वैल्यू कितना आ गई 2/7। चाहे आप ऐसे निकालें चाहे आप वैसे निकालें, लैम्डा की वैल्यू हमारी सेम ही रहने वाली है, चाहे आप कोई भी तरीका अप्लाई करें। ठीक है, तो आपके 4th क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी आप बाद में देखेंगे। ओके बेटा।